हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी मेरे परिचय से तो परिचित हो। मेरा नाम सोमदेव आर्य है और मैं गांव भाजस का रहने वाला हूं जी। अब से पहले भी हम आपके गांव में 2 बार आ चुके हैं। तो आज भी हम जो यहाँ पर आए, जो समाज की अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो अलग अलग पहलुओं, हम उन पर चर्चा करने आए थे। तो उन सभी के समाधान के लिए आज हम फिर यहाँ आए हैं। तो मैं हमारे आज के आए हुए मेहमानों से पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि आज से लगभग 5-6 साल पहले से मैं जब समाज के बारे में मैंने जानना शुरू किया था कि समाज क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, देश क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, तो इसमें जब मैं अपने गांव से बाहर निकला था, शहर में, कस्बों में, तो मैंने शहरों में जाकर ये देखा था कि अड्डे अड्डे पर, जगह जगह पर वेश्यावृत्ति के अड्डे खुले हुए हैं। मैंने रोडों पे देखा था कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। और फिर मैंने अनेकों ऐसे देखे थे कि हर गांव में शराब के ठेके खुले हुए हैं। लोग एक दूसरे, भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। आपस में ऐसी दरारें फूटे डली हुई है। तो मेरे सामने ये ऐसी अनेकों समस्याएं थी। तो मुझे समस्याओं का तो पता चल गया था कि समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं, लोग इन समस्याओं से इतने पीड़ित हैं, इतने दर्द के साथ अपने समाज में जी रहे हैं, इतनी पीड़ाओं के साथ। तो फिर मैं बहुत ही एक तरीके से घायल, गंभीर होते हुए चल रहा था कि समाज का क्या होगा, क्योंकि मुझे समस्या तो मुझे पता चल गई थी, लेकिन मेरे पास समाधान नहीं था कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तो फिर ऐसे ही, जैसे अब कहते हैं ना कि प्यासे को तो कुआं की ज़रूरत होती है, तो मैं ऐसे चलता गया, लोग मुझे मिलते गए। तो फिर इस अंधकार में मुझे ऐसे सूर्य नज़र आए जो इन समस्याओं, इस समाज की समस्याओं से, इन समस्या जो इतनी गंभीर विराट समस्या उत्पन्न हुई पड़ी थी, जो इनके खिलाफ एक पहाड़ की एक चट्टान की तरह खड़े होकर मजबूती से इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो जब मुझे उन लोगों से मेरा परिचय हुआ, जब मैं उन लोगों से मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर लगने लगा, मेरे अंदर एक आशा की किरण पैदा हो गई कि अब जो 7,32,000 से ज़्यादा जो इस देश के लिए शहीद हो गए थे, हमारे क्रांतिकारी, उनका जो सपना था वो अब अवश्य पूरा होगा। तो इसी जब मैं चलता रहा तो मुझे कुछ साथी मिले ऐसे नेतृत्व में। तो उन्हीं में से कुछ साथी आज आपके गांव में आए हैं एक बहुत ही अहम उद्देश्य से। और जब आप लोगों को देखते हैं तो कुछ आशाएं और कुछ उम्मीदें और कुछ महत्वाकांक्षाएं और कुछ संवेदनाएं जागृत हो उठती हैं। तो आपकी समस्या जितनी जो आप गांव में जितनी भी समाज के अंदर जो समस्याएं का आपको सामना करना पड़ रहा है, उस सभी समस्याओं पर आज हम बात करेंगे। तो किसी कवि ने कहा कि यदि मोहब्बत तन से हो तो वो वासना कहलाती है, यदि वो मोहब्बत मन से हो तो भावना कहलाती है, यदि वो मोहब्बत यदि आत्मा से हो तो साधना कहलाती है, यदि वो मोहब्बत राष्ट्र से हो तो वो आराधना कहलाती है। तो इसी आराधना के लिए ये आपके बीच आए हैं, राष्ट्र की आराधना के लिए। तो मैं इस राष्ट्र की आराधना के लिए सबसे पहले आज के वक्ता जो बड़े ही स्वाभिमानी और क्रांतिकारी हैं, जो भाई करनाल से हैं, जो लगभग जिन्होंने अपना करियर छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना सर्वस्व समाज के लिए लगा दिया, और जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो पेशे से इंजीनियर हैं और एमटेक बीटेक करी हुई है जी। उन्होंने सारा कुछ पढ़ाई वगैरह को, अपना पूरे करियर को छोड़कर इस समाज के काम में लगे हैं। तो आज के जो हमारे वक्ता हैं बड़े स्वाभिमानी भाई, क्रांतिकारी भाई सुनील जी, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा राष्ट्र की आराधना के लिए। और बड़ी ही दूर से अंबाला से जो आए हैं भाई अमरिंदर गर्ग जी, इन्होंने समाज के लिए, भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में हमने बताया था, उनके जो सपना था उसको आगे करने के लिए बड़े ही कार्यरत हैं। भाई गौरव जी हैं, ये भी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनके साथ आए हैं अंबाला से ही भाई सुरेंद्र जी। तो अब मैं गांव के सरपंच और जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इन स्वाभिमानी और क्रांतिकारी जो हमारे हक के लिए, हमारे अपने लिए आए हैं, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। सरपंच जी।
बस ये इनकी भावना थी जी, ये भावना थी जी इनकी। भाई सुनील और गौरव जी, अमरिंदर, भाई सुरेंद्र जी भी आ जाएंगे। वैसे ये बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर। संगवाया तो बिल्डो डरो मत। ये बात है किसी ऐसा ही होता है, हिम्मत करो, सब कुछ मंजिल आसान हो जाए, ऐसी बात नहीं है। आप आयो जी। ये कलर भी कहीं कहीं हाँ देख लो इंसान खड़ो सही दबा दे बस सही बस छोड़ो, बहुत बढ़िया। खड़ो बराबर में, खड़ो खड़ो फोटो खड़ो। ये कौन खड़ो ना सर, ये कौन भाती थी यहीं पर, हम नबा में कोई बात नहीं। अब खड़ो काका, मैं भी भांज लियो।